तो सर आप कहाँ से हैं? मैं अम्बा चंदन से हैं और इनको प्याज में कुछ दिक्कत आ रही है। प्याज दिखाना चाहिए। तो देखिए ये अच्छे पौधे हैं ना, आप ही बताइए। अच्छे पौधे हैं, ये अच्छे पौधे हैं और इनमें थोड़ी जो समस्या आ रही है, इसीलिए एक और ग्रुप लाए आप। ये दो अलग अलग खेत है ना, और इसमें ये सिम्टम दिखता है, ठीक है। और ज्यादा हो जाए तो ये फिर ऐसा हो जाता है। इसके छिलके मैंने निकाल दिए। ये एक पत्ती का सैंपल लिया, वो भी आपको दिखाएंगे कि पत्ती में क्या है। और अंदर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे उबल गया हो, ये प्याज अंदर से पक गया हो। थोड़ा लाइट में देखिए ना, इसके छिलके ऐसे मैंने निकाल दिए। इसका सैंपल लिया है और स्लाइड में लगाया। तो पत्ती में तो ज़्यादा समस्या नहीं दिखी। इसका क्राउन भी सही है। दो तरह की समस्याएं होती हैं, इसमें जड़ें अच्छी हों और एक समस्या होती है इसमें जड़ें खराब हो जाती हैं, जैसे ये वाला है ना, ये पूरा गल गया, दिख गया है ना। इसमें सीवियर इन्फेक्शन है, अब इसको नहीं बचाया जा सकता। उसका हमने छिलका और इसका एक सैंपल लिया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप में दोनों चीज़ें, कि पत्ती पे क्या है और अंदर क्या है। प्याज का टाइम शुरू हो गया है और प्याज में समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। आपके सामने एक सैंपल है जिसमें पीली पत्ती हो जाती है और फिर सूखती है और पौधे की चाल रुक जाती है, तो वो कंडीशन है। तो ये एक सैंपल है, इसमें आप जो देख रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्टोमेटा है जो बंद है, बीमार पत्ती का ही है। और इसके आसपास ये कोशिकाएं सब आपको दिख रही होंगी और इसके अंदर ये स्टोर्ड फूड है उसका, ठीक है। तो हम एक खुला स्टोमेटा भी देखते हैं। सारी कोशिकाएं हैं अलग अलग प्रकार की, कहीं आपको गोल दिख रही हैं और कहीं लंबी इलॉन्गेटेड दिख रही हैं। अगर अपन इसको जूम आउट करेंगे, थोड़ा दूर से देखेंगे, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। जहाँ भी ये धब्बे धब्बे दिख रहे हैं ये सब कोशिकाएं हैं, उसके अंदर का जो खाना है वो दिखाई दे रहा है। उसको हम अगर बड़ा करेंगे तो हमको स्टोमेटा भी दिखने लग जाएंगे। और इस स्टोमेटा सरफेस पे होते हैं, है ना। ये कोशिकाएं अंदर की हैं, अभी आपको दिख रही हैं, और ये रहा स्टोमेटा। ये गार्ड सेल कहा जाता है इनको, इसी से खुलता और बंद होता है। डिपेंड करता है कि पौधे में कितना पानी है, पोटेशियम की मात्रा से ये नियमित होता है कि खुलेगा कि बंद होगा। और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और उस दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है और उसके साथ साथ वाटर वेपर भी बाहर चला जाता है। तो उससे जो अपन को बोलते हैं ना खेती में पानी का नुकसान होता है, तो वो इसी कारण से होता है कि पौधे को जितना चाहिए उससे ज़्यादा उसको खींचना पड़ता है, क्योंकि स्टोमेटा खुलने से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हम आपको फंगस दिखाते हैं कि इसमें लगी कैसे। मैंने वो स्लाइड इसमें लगा दी है माइक्रोस्कोप में, और आप इसको इधर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें दो तरह की आपको चीज़ें दिखेंगी, है ना। एक तो ये कि नॉर्मल सेल्स है, देखिए ये स्किन सेल्स हैं। इसको जूम करता हूँ मैं। इसके अंदर न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, केंद्रक जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए और ये सब होता है। ये सेंटर में जो दिख रहा है, ठीक है। और ये कोशिका है, ठीक है। तो यहाँ तो अभी हमको कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं लग रही, ये सब कोशिकाएं जमी हुई हैं। इसको जूम आउट करते हैं, अगर अपन दूर से अगर देखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसमें देखिए आपको कुछ फंगस अब दिखने लगी है, जैसे माइसीलिया दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको जूम इन करते हैं, मतलब इसको बड़ा कर रहे हैं। अब देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसमें ये फंगस है। फंगस के तंतु कोशिका के ऊपर दिख रहे हैं, ये मोटे मोटे जाला फैला हुआ है। ये कोशिका है, जब उसने उसका न्यूट्रिशन खींच लिया तो पिचक गई। आप देखिए उसका शेप अपन ने वहाँ देखा था, ये पिचक गई है, उसका न्यूक्लियस भी डिफॉर्म हो गया, और ये फंगस है जो उसको उसका जो पोषण है वो खींच रही है ना। और जैसे जैसे इसको और अपन अंदर की तरफ जाएंगे तो इसका जाला और मजबूत और घना होता दिखेगा आपको। तो अगर हम किनारे देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा, इसलिए किनारे ही चलते हैं। अंदर तो फिर घना हो जाएगा उसका मायाजाल। तो ये देखिए इसका न्यूट्रिशन से खींच के ये फंगस इस तरीके से बढ़ती है अंदर ही अंदर, बाहर ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखेगा। और हाँ, एक लेवल जब पार हो जाएगा कि इसने खूब सारा न्यूट्रिशन खींच लिया है और
उसके बाद फिर आपको बाहर भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन है इसमें, और ये नलियों में से ये फंगस जो पोषण खींच रही है नलियों, मतलब इसके जो माइसीलिया बोलते हैं, तो इसके अंदर ये सर्कुलेट होता है, इधर उधर जाता है और इसको इस तरीके से बढ़ावा मिलता है। देखिए कितना ज़्यादा भरा हुआ है इसमें। तो अब सोचिए सैंपल कितना सा लिया है मैंने, दिखाएं इधर। अपन देख रहे हैं इस इतने से सैंपल में आया, और इसमें एक छोटी सी जगह में से ही लाइट जाती है, तो इतना भयंकर ये फैलती है। तो फंगस और इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, और इनसे लड़ने के लिए फिर अपने को मित्र सूक्ष्म जीवों का ही सहारा लेना पड़ेगा। केमिकल जरूरी है जितना वो अंदर से रोक सकें, लेकिन फैलाव रोकने के लिए फिर इनके बराबरी की टक्कर सिर्फ मित्र सूक्ष्म जीव दे पाएंगे। आपस में जैसे एक पौधे में फैल गया, अब उससे दूसरे पौधे में नहीं फैले, तो बीच में कुछ अपने बिना सड़ा हुआ अवशेष है, ऐसा इसके पत्ते वगैरह गिरेंगे तो उससे फैलाएंगे। तो उनको अगर अपने मित्र सूक्ष्म जीवों से विघटित करते हैं, है ना, तो वो उसको आगे नहीं फैलने देते। दूसरा, ये मित्र सूक्ष्म जीव जड़ें भी अच्छी ग्रो कराने के लिए पौधे को इंड्यूस करते हैं, तो वो भी फायदा मिलेगा आपको। तो वो जरूर डालें, पोषण का ध्यान रखें, पौधा मजबूत बने, और ज़रूरत के हिसाब से ही केमिकल्स का यूज़ करें। सिर्फ उनके भरोसे पे आप इनको नहीं बचा सकते, क्योंकि इसमें भी, इस फसल में भी सब डला हुआ ही था, है ना। तो ये है ध्यान रखने की बात। तो प्याज के किसान इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।